हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जम्मू कश्मीर राज्य के करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक के। ये आने वाले जम्मू कश्मीर के सभी एग्जाम्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गाँव है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है जेरी। आप इसे जेरी सेटलमेंट या जेरी हैमलेट भी बोल सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है। आपको बताना है ये गांव कौन से ज़िले में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है रियासी। और यहाँ पर 73 से ज़्यादा डेयरी हैं, 370 काउज हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मिल्क यहाँ पर होता है। एक बात और याद रखिए, एक स्कीम चलाई जाती है जम्मू कश्मीर में जिसको बोलते हैं IDDS। IDDS मतलब है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मिल्क वैन खरीदते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। अगर आप कोई मिल्क मशीन लगाते हैं या मिल्क कूलिंग प्लांट लगाते हैं तो आपको 50% या 5 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। इस तरह की कई सारी तरह की सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत मिल्क विलेज बना है जेरी सेटलमेंट या जेरी हैमलेट, और ये पड़ता है रियासी जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, पूरे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ये रेलवे वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुरंग नॉर्मल सुरंग भी होती हैं जिनमें रोड के लिए जो होती हैं, ये रेलवेज़ के लिए। इसका नाम है T49। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रूट पर बन रही है। आपको बताना है T49 सुरंग ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पर लोकेटेड है, किस जिले में आती है। T49 जो होगी, सबसे पहले तो इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ होगी 12.758 किलोमीटर, और ये 2 विलेजेस को आपस में जोड़ेगी। एक विलेज का नाम है सुंबर और दूसरे का नाम है अरपिनचला, और ये दोनों विलेजेस रामबान डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो आंसर है रामबान डिस्ट्रिक्ट। जो कटरा बनिहाल सेक्शन है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, उसमें ये पड़ती है, और ये पूरे इंडिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन गई है। इससे पहले जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी इंडिया की, वो थी पीर पंजाल टनल। वो 11.2 किलोमीटर की है, लेकिन ये 12.758 किलोमीटर की है। और पीर पंजाल जो सुरंग है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे ट्रैक पूरा बन रहा है, जो बारामूला एकदम नॉर्थ कश्मीर में है। अभी जो ट्रेन है वो जम्मू तक ही जाती है, आगे कटरा तक जाती है, लेकिन उसके बाद हम उसे जोड़ रहे हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक से, तो वो पूरा एकदम नॉर्थ कश्मीर तक जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी इंडिया से हो जाएगी। तो T49 टनल रामबन में है और ये सुंबर और अरपिनचला विलेज को आपस में जोड़ेगी। अब ये पूरे इंडिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो नॉर्थ है टनल का वो अरपिनचला में है, और सुंबर जो है वहाँ पर साउथ है, यानी कि जो साउथ पोर्टल है इस टनल का वो सुंबर में है और अरपिनचला में नॉर्थ है। ये 1400 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर बन रही है, यानी जो हाइट है इसकी वो है 1400 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, और इसमें से 161 किलोमीटर स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। तो अब ये 1-2 साल के अंदर ही ऐसी उम्मीद की जा रही है ये पूरा का पूरा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। इसकी टोटल लेंथ आप याद रखिए 272 किलोमीटर, इसमें से 161 किलोमीटर पे काम हो चुका है। ये काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है, इसमें 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज ये बना है अभी अभी जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन सी नदी पे बना है, तो ये अंजी नदी पे बना है और इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। ये भारत का पहला ऐसा ब्रिज है जिसको पूरा का पूरा केबल ने उठाया हुआ है। केबल स्टेड ब्रिज है ये भारत का पहला केबल स्टेड। देखिए, ऐसे ब्रिज तो इंडिया में बहुत सारे हैं जो केबल स्टेड हैं, लेकिन वो रेलवे ब्रिज नहीं है। तो ये रेलवे का ब्रिज है केबल स्टेड, ये इसकी खास बात है। और ये कटरा को रियासी से जोड़ेगा, कटरा रियासी को जोड़ेगा, ये ध्यान रखिए। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 331 मीटर,
यानी कि ये जो आईफिल टावर है उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है। इसकी लेंथ है 473.25 मीटर। तो लेंथ है 473 मीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी कम का है ये। और इसकी हाइट है 331 मीटर। और इसमें 96 केबल लगे हैं टोटल, 96 केबल जो इसको लिफ्ट कर रहे हैं। तो आंसर है अंजी रिवर। और अगर आपसे ये पूछें कि जो अंजी रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या आपने ये सुना है अंजी रिवर के बारे में? तो अंजी रिवर चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी अभी लेवेंडर की खेती करी जा रही है जम्मू कश्मीर में, ये आप जानते होंगे। तो लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ब्रांड प्रोडक्ट डिक्लेयर किया गया है? देखो, जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट होगा जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएट किया जाएगा, इससे उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर से उधमपुर से लोकसभा एमपी हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने ये कहा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका प्रोडक्ट होगा लेवेंडर, डोडा डिस्ट्रिक्ट। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में लेवेंडर की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ये क्लियर है आपको? इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लेवेंडर कल्टीवेशन किया जाता है। और हम इसको बोलते हैं पर्पल रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन। लेवेंडर का जो तेल होता है वो 10,000 रुपये किलो बिकता है, तो काफ़ी ज़्यादा फार्मर पैसा इससे कमा सकते हैं। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मिशन चलाया हुआ है जिसको बोलते हैं एरोमा मिशन। अब अगर आपसे पूछें एरोमा मिशन कौन चलाता है? एरोमा मिशन को चलाता है CSIR। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। और CSIR के अंडर आने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसे चलाता है? तो 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक का नाम है IIIM जो जम्मू में है। एक्चुअली ये लेबोरेटरी है, एक IIIM लेबोरेटरी है। और जो इंस्टीट्यूट है वो है CIMAP जो लखनऊ में है। तो दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, IIIM है क्या? IIIM बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये जम्मू में है, ये एक लेबोरेटरी है। और एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो लखनऊ में है। तो ये इंस्टीट्यूट और ये लेबोरेटरी क्या करते हैं, किसानों को लेवेंडर जो क्रॉप है ना वो बांट देते हैं, फ्री में बांट देते हैं कि आप उसे ग्रो करिए। फिर फार्मर उसे ग्रो करते हैं। जम्मू कश्मीर की जो क्लाइमेट है लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, और लेवेंडर की खेती से किसानों की इनकम बढ़ती है। इसको बोलते हैं एरोमा मिशन। इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR के अंडर आने वाले ऑर्गेनाइजेशन CIMAP लखनऊ और लेबोरेटरी IIIM जम्मू के थ्रू। इसको बोलते हैं एरोमा मिशन। इज इट क्लियर एकदम? तो ये ध्यान रखना है आपको, लेवेंडर कल्टीवेशन, ये क्वेश्चन शॉर्ट है। और अगर आपसे पूछें लेवेंडर कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, तो ये यूरोप में होती है। एक्चुअली जो लेवेंडर क्रॉप है ये यूरोप का क्रॉप है, और अब ये हम इंडिया में एग्रो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इसे ग्रो कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये जम्मू कश्मीर के सभी जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे डोडा में लेवेंडर है वैसे ही आपको याद करने हैं ये। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। जम्मू जो है उसको फेमस किया जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, चीज़, ये सब। राजौरी को किया जाएगा स्पाइसेस यानी मसालों के लिए। पुंछ को किया जाएगा मटन मतलब बकरी का मांस गोश्त और पोल्ट्री प्रोसेसिंग। किश्तवाड़ में वॉलनट प्रोसेसिंग यानी कि जो अखरोट होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए। रामबान डिस्ट्रिक्ट हनी प्रोसेसिंग के लिए। उधमपुर जैम एंड पिकल्स यानी कि जो जैम होता है और अचार, पिकल। रियासी डिस्ट्रिक्ट जैविक सब्जियों के लिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पाइसेस मसालों के लिए। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशरूम के लिए। अनंतनाग ये मछली है, ट्राउट फिश, उसके लिए। पुलवामा सैफरन के लिए, केसर के लिए। शोपियन एप्पल के लिए। कुलगाम एप्पल और स्पाइसेस के लिए। श्रीनगर फ्लावर्स के लिए। और आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन वो भी श्रीनगर में है। बडगाम
एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के लिए बारामूला डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जम्मू और बारामूला दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स। कुपवाड़ा वॉलनट, यानी वॉलनट के लिए किश्तवाड़ भी है और कुपवाड़ा भी है। गंदरबल हनी के लिए, और बांदीपोरा जो है वो प्रोसेस्ड पोल्ट्री एंड मटन। तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक प्रोडक्ट दिया गया है, तो इनमें से एक तो एग्जाम में ज़रूर आएगा। अभी अभी हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, उन्होंने 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। ये चेनाब नदी पे बन रहा है। आपको बताना है ये जम्मू कश्मीर के कौन से ज़िले में बन रहा है। सो ये बन रहा है किश्तवाड़ में। ये एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है ना कि किश्तवाड़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि किश्तवाड़ में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में। तो किश्तवाड़ को बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हब बोला जा रहा है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं किश्तवाड़ में? इनमें एक एग्ज़ाम में 1000 मेगावाट का जो पाकल डुल है ये ऑलरेडी आ रहा है। 1000 मेगावाट का पाकल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पे बन रहा है? ये मरुसूदर नदी पे बन रहा है, और मरुसूदर नदी चेनाब नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? इसके अलावा एक 540 मेगावाट का क्वार प्रोजेक्ट, और ये क्वार वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी चेनाब नदी पे बन रहा है। और 540 मेगावाट का क्वार, राइट, एक 624 मेगावाट का है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी चेनाब नदी पे बन रहा है, और ये भी किश्तवाड़ में बन रहा है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में आ रहे हैं, इसकी वजह से इसे एक अगला हाइड्रो पावर जो हब है वो भी कहा जा रहा है। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट मुझे और याद आ गया 850 मेगावाट का, ये है रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये भी चेनाब नदी पे बन रहा है, और ये भी किश्तवाड़ में ही बन रहा है। सो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो है रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक है पाकल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और एक है क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये सारे चेनाब नदी पे हैं एक्सेप्ट पाकल डुल। पाकल डुल मरुसूदर नदी पे है, लेकिन मरुसूदर नदी चेनाब में ही जाकर मिलती है, तो एक तरह से वो भी चेनाब पर ही है। आई होप इट्स क्लियर। कौन सा पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं लोग उनका इनसाइट्स और स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे, जो उनके एरिया में चल रहे हैं? तो याद रखिए, इसका जो नाम है वो है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ठीक है। तो जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल क्या है? जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल ये लॉन्च किया गया था 20 फरवरी 2022 को। रिवैम्प्ड और अपडेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है वैसे ये, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, और इसको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन और रूरल दोनों, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब से जोड़ दिया गया है। तो लोग रियल टाइम में देख सकेंगे कि कौन से डेवलपमेंट वर्क की प्रोग्रेस कितनी है। तो ये है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जम्मू कश्मीर थीम स्टेट था। 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, ये सूरजकुंड हरियाणा में हुआ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो सूरजकुंड नाम की जो जगह है ये हरियाणा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो आंसर है फरीदाबाद। तो इस बार थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। थीम स्टेट का मतलब होता है इस बार यहाँ पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जम्मू कश्मीर के शोकेस किए गए थे। इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सा था? तो पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान था पार्टनर कंट्री, और जम्मू कश्मीर था थीम स्टेट। ये हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। ये एशिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर है। ये 1987 से लगातार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीच में 1-2 साल नहीं हुआ था कोविड की वजह से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर साल ये लगता है। कौन सा मोबाइल ऐप है जो जम्मू कश्मीर में रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च करा है? इस पे लोगों की अगर कोई शिकायतें हैं तो वो ऑनलाइन उसे दर्ज कर सकते हैं। ये शिकायतें 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे वो दर्ज कर सकते हैं, और इसका नाम है जन निगरानी। सो आंसर है ऑप्शन डी, जन निगरानी। ये ऐप ऑफिशियल्स और रेजिडेंट्स के बीच में एक लिंक का काम करेगा, और ये ऐप ब्लॉक लेवल पे इसमें 7 डे स्लॉट हैं, टाइम स्लॉट, जिस पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और रियल टाइम में फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी शिकायत के ऊपर
क्या काम किया गया है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ पर उन्होंने बनिहाल काजीकुंड रोड टनल उसको इनॉग्रेट किया। इस टनल को बनने में 3100 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 8.45 किलोमीटर और ये बनिहाल और काजीकुंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 16 किलोमीटर तक कम कर देगी। इससे 1.5 घंटे का समय बच जाएगा। ये ट्विन ट्यूब टनल है, मतलब इसमें एक जाने के लिए भी और आने के लिए भी 2 सड़कें हैं। इसमें ट्विन ट्यूब टनल बोलते हैं इसे। और इसमें हर 500 मीटर के बाद एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन पैसेज भी है, क्रॉस पैसेज भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बनिहाल और काजीकुंड के बीच में। तो बनिहाल काजीकुंड टनल जो बनी है, इसका जो एलिवेशन है वो है 1790 मीटर और ये जवाहर टनल के 400 मीटर नीचे है। यानी जवाहर टनल से लगभग आधा किलोमीटर दूर है ये। तो जवाहर टनल से नीचे है, यानी नीचे है मतलब जो एवलांचेस होते हैं या स्नो स्टॉर्म्स होते हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। अभी अभी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत सरोवर इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो ये कहाँ पे किया? प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी गए थे, सांबा डिस्ट्रिक्ट में गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो अमृत सरोवर इनिशिएटिव है वो शुरू किया। राइट, अमृत सरोवर है क्या? देखिए, इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, इंडिया में अभी इंडिया में 700 प्लस 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नए डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं तो वो नंबर कम ज़्यादा होता रहता है। तो इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में हमें 75 पॉन्ड्स बनाने हैं, तालाब बनाने हैं। इनको अमृत सरोवर कहा जा रहा है। 75 ही क्यों बनाने हैं? क्योंकि ये 2022 जो साल है 75th एनिवर्सरी है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की, इसीलिए। तो अमृत सरोवर इनिशिएटिव सांभा से लॉन्च किया था। और अगर आपसे पूछें इंडिया का पहला अमृत सरोवर किसने बनाया है, अब तो बहुत सारे बन चुके हैं लेकिन सबसे पहला बना था रामपुर डिस्ट्रिक्ट। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पंचायत है, पटवई ग्राम पंचायत, वहाँ पे बना है पहला इंडिया का अमृत सरोवर, यानी कि यूपी में बना है। ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में है। पाकल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ में है, इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है अभी। तो आपको बताना है ये कौन सी नदी पे बना है। ये नदी है मरुसूदर नदी और ये प्रोजेक्ट अगेन मरुसूदर नदी जो है ये चेनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। इसको बना कौन रहा है पाकल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को? इसको बना रहा है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी CVPPPL, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इनका साथ दे रही है जम्मू कश्मीर का स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। हमारा जो टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है 2030 तक, उसको ये फुलफिल करने में हमारी हेल्प करेगा। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 624 मेगावाट का कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया था, ये किश्तवाड़ में बन रहा है। इसमें खर्चा आएगा 4287 करोड़ का। इसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। इस प्रोजेक्ट को बना रहा है अगेन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, ये बना रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल खर्चा इसमें 7500 करोड़ का आएगा। ये भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है और भारतमाला परियोजना में हम जो 10 बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हैं उनमें से ये एक है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 670 किलोमीटर। 670 किलोमीटर। तो ये प्रोजेक्ट 2016 में अनाउंस किया था। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2019 में आई थी। ये पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना, पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये। और इसमें बेसिकली 2 सेक्शन हैं। ये एक्सप्रेसवे स्प्लिट हो जाएगा, पंजाब में एक जगह आती है नाकोदर, वहाँ से ये 2 सेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। ठीक है, तो इसका ये है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और दिल्ली से कटरा तक अगर मैं वैसे बताऊं तो एक ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन। ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई थी दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा। कटरा वैष्णो देवी धाम के लिए मशहूर है।
जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे 100% जो घर हैं उनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है? कौन सा है ये? तो ये है सांबा। सांबा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लगभग 62,000 फैमिली हैं, 62,000 फैमिली हैं, और 100% फैमिलीज़ को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ दिया गया है। सबको आयुष्मान भारत के जो सेहत नाम के कार्ड होते हैं, गोल्डन कार्ड, वो दे दिए गए हैं, और एमपैनल्ड प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में ये 5 लाख रुपए तक का 1 साल का एक फैमिली का इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं। तो ये है सांबा, पूरे इंडिया का पहला जहाँ पे एक एक फैमिली आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़ गई है। कौन सी पंचायत है जम्मू कश्मीर में जो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब ये है कि जितना कार्बन ये एब्जॉर्ब करती है उतना ही ये एमिट करती है, तो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल है ये। इसका नाम है पल्ली पंचायत, और ये पल्ली पंचायत को प्रधानमंत्री मोदी ने भी विजिट किया था। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये पूछ सकते हैं ये कहाँ पर है, तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 500 किलोवोल्ट केवी सोलर प्लांट भी लगाया है इस पंचायत में। 500 केवी, यहाँ पर 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं। 340 घरों में एकदम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आती है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम, उसके तहत यहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर ये पहला यूनियन टेरिटरी है जिसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनबोर्ड किया गया है, यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का पार्ट बनने वाला ये पहला यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लिंक किया गया है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ। तो इसमें 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स जम्मू कश्मीर के वो पार्ट लेंगे। इससे जो इन्वेस्टर हैं वो जम्मू कश्मीर में जो लैंड पार्सल्स हैं उनको अवेल कर पाएंगे। वो देख पाएंगे कि कहाँ पे वो अवेलेबल हैं ज़मीन के टुकड़े जहाँ पे वो प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। तो वो सारी एक ही जगह पे अब उन्हें अवेलेबल की गई है। ठीक है, पहला यूनियन टेरिटरी है जो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का हिस्सा बना है। और आपको बता दूं, एक आप वर्ड सुनेंगे यूलपिन, ULPIN। ये 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इसको जमीन का आधार भी कहा जा रहा है, यानी इट इज़ एन आधार फॉर लैंड, क्योंकि जमीन के हर टुकड़े का एक स्पेसिफिक यूलपिन नंबर होगा। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये यूलपिन भी अब इंडिया में बहुत ज़्यादा लागू किया जा रहा है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट। ये वुमेन के लिए है, और ये जिस गांव में किया गया उसका नाम है मांगनार विलेज। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मांगनार विलेज जो है ये पुंछ में आता है, तो आंसर है पुंछ। तो ये जो प्रोजेक्ट है वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट, ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन आर्मी की तरफ से। अभी अभी ई किताब कोश, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर का जो IT डिपार्टमेंट है उनका। तो ये जो पोर्टल है ई किताब कोश, ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? ये जो पोर्टल है ये 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। ये है वो 5 लैंग्वेजेस जिसमें वो अवेलेबल है, ध्यान रखिए। यहाँ पर NCERT वगैरह की सारी बुक्स अवेलेबल हैं डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन जो आयोग है उसका चेयरमैन कौन था? तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। और क्या क्या डिसीजन लिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन किया गया है, तो वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पहले 83 थी और अब हैं 90। तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो विधानसभा के सीट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, तो वो पहले 83 थे, अब हैं 90। दूसरी बात, जम्मू डिवीजन में पहले 37 सीट्स थे, अब हो गए हैं 43, और कश्मीर वैली में पहले सीट्स थे 46, अब हो गए हैं 47। तो 43 + 47 टोटल हो गए हैं 90। 43 हैं जम्मू डिवीजन में और 47 अब है कश्मीर डिवीजन में। तो जम्मू कश्मीर में अब 90 सीट्स हैं विधानसभा में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 5 सीट हैं वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर।
यानी हर एक जो वहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर है। अंडरस्टूड? इस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है कि 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ईच हैं, सभी 5 लोकसभा सीट्स जो हैं वहाँ पर। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी है 9 असेंबली सीट में। तो जम्मू में जो 43 सीट्स हैं उनमें से 6 रिजर्व रहेंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और कश्मीर में जो 47 सीट्स हैं उनमें से 3 रिजर्व रहेंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जम्मू कश्मीर में कितनी सीट थी? 111 थी। 46 कश्मीर में थी, 37 जम्मू में थी, 4 लद्दाख में थी, टोटल थी 111। और ये डिलिमिटेशन कमीशन कब बना था? तो ये 6 मार्च 2020 को बना था। ठीक है, 6 मार्च 2020 को बना था, ये भी ध्यान रखिए। फिर इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, बाउंड्री के चेंजेस, जिनको हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, लोकसभा की 5 सीट हैं वहाँ पर, राइट, और कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो दोबारा ड्रॉ की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू का जो पीर पंजाल एरिया है, जिसमें पुंछ और राजौरी आते हैं, पुंछ और राजौरी ये पहले जम्मू पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा थे, पुंछ और राजौरी, लेकिन पुंछ और राजौरी अब अनंतनाग सीट का पार्ट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट करता हूं, जम्मू का जो पीर पंजाल रीजन है, जहां पे पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट थे, वो पहले जम्मू पार्लियामेंट्री सीट का पार्ट थे, लेकिन अब वो अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट का पार्ट होंगे। फिर जो श्रीनगर का शिया डोमिनेटेड रीजन है, वो अब बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट होगा। ठीक है, शिया डोमिनेटेड रीजन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का अब वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट होगा। फिर कश्मीरी पंडित्स के लिए कितना सीट रिजर्व की गई हैं? तो ध्यान रखिए, 2 मेंबर, कमीशन ने ये रेकमेंड करा है कि ये प्रोविजन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर फ्रॉम कश्मीरी हिंदूज या कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 2 सीट जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं, और 9 सीट जो मैंने बताया था रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। एंशियंट कश्मीर ट्री कौन सा है जो मेनली ग्रेव यार्ड्स जो होते हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है, और सूफी टॉम्स के पास भी जो ग्रो किया जाता है, इसका नाम क्या है? ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मजी कुल। ब्रह्मजी कुल एक ऐसा पुराना पेड़ है कश्मीर का जो अब काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है अपने ट्रेडिशनल हैबिटेट्स से, और काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। इसकी बहुत ही थोड़ी वैरायटी बची हैं। ये सूफी टॉम्स और जो ग्रेव यार्ड्स हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस, ये वेस्टर्न हिमालयाज में मिलता है मेनली। इसको काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसको टैनिन फ्री फॉडर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये फ्यूल, टिम्बर, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। मेनली जो वेट कंडीशंस होते हैं वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। क्लियर? तो ये ट्री काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने सोचा आप पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने कितना वेवर या एग्जेम्पशन दिया है? पैसेंजर टैक्स जो व्हीकल्स पे लगता था, उस पे कितना अब एग्जेम्पशन मिलेगा? तो याद रखिए 50% एग्जेम्पशन मिलेगा पैसेंजर टैक्स के ऊपर। तो ये अनाउंसमेंट किया था मनोज सिन्हा ने। और जो पैसेंजर टैक्स है ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लगेगा, और इससे पहले ये लगा था 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, यानी 1 साल के लिए और लगेगा, और उस पर 50% का जो वेवर है वो सरकार ने दिया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नेशनल बैम्बू मिशन के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में? इसमें बैम्बू की नर्सरीज बनेंगी, बैम्बू की प्लांटेशन की जाएगी, हाई डेंसिटी बैम्बू प्लांटेशन होगा, बैम्बू शूट्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो काफ़ी सारी चीज़ों में खर्चा होगा। टोटल 10 करोड़ रुपया खर्च होगा नेशनल बैम्बू मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में। और बैम्बू जो है वो ट्री नहीं है, वो एक ग्रास है, और इसीलिए वो पोएसी फैमिली में आता है। कई बार हम इसे ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं। इंडियन रेलवेज
जो है उन्होंने अपना सक्सेसफुल ट्रायल किया। कितने हॉर्स पावर का जो रेक है उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था बनिहाल बारामूला सेक्शन में पहली बार। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है ये आपको बताना है। तो ये जो रेक है ये ध्यान रखिए 1600 हॉर्स पावर का है। 1600 हॉर्स पावर का है। अभी जो यूज़ हो रहा था 1400 हॉर्स पावर का था, लेकिन अब 1600 हॉर्स पावर का रेक यूज़ किया गया। पहली बार रेलवे अथॉरिटीज़ ने इसका सक्सेसफुल ट्रायल रन किया। और इसमें राइड कंफर्ट ज़्यादा है, इंटरनल फर्निशिंग ज़्यादा है, इम्प्रूव्ड एटमॉस्फेरिक कंट्रोल है हार्श विंटर कंडीशंस के लिए। तो साथ ही साथ इसमें 3 फेज़ AC ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगे हैं लोको पायलट्स के लिए, और ये ज़्यादा सेफ भी है। तो इसकी कैपेसिटी है 1600 हॉर्स पावर। जो कैजुअल लेबरर हैं, डेली वेज लेबरर हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ की गई है अभी अभी। जम्मू कश्मीर के सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेज लेबरर और कैजुअल लेबरर्स की अब डेली वेज कितनी होगी? तो पहले थी ये 225 रुपये पर डे, अब होगी 300 रुपये पर डे। तो आंसर है ऑप्शन सी। वैसे आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है SP मुखर्जी कमेटी, और SP मुखर्जी कमेटी जो है उसका काम ही यही है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो डिटरमाइन की जाएं पूरे नेशनल लेवल पर। कश्मीर के एक कश्मीरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन ह्यूमन जीनोम रिसर्च अमेरिका में उनके मेंबर के तौर पे सर्व करने का मौका मिला है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लो। डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लो को इनवाइट किया गया है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन ह्यूमन जीनोम रिसर्च। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से अपना पढ़ाई किया था, MBBS किया था, और अभी ये रॉचेस्टर में काम कर रहे हैं। अभी अभी एक बुक लिखी गई है कश्मीर इतिहास और परंपरा। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कुमार निर्मलेंदु ने। कुमार निर्मलेंदु की लिखी हुई किताब है। अभी अभी कौन से पैरालंपिक्स मेडलिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मीट द चैंपियंस कैंपेन के तहत 75 स्कूल से इंटरेक्ट किया? क्या नाम है इनका? ये पैरालंपिक्स डबल मेडलिस्ट हैं। इनका नाम है मिस्टर सिंह राज अधाना। सिंह राज अधाना ये शूटर हैं। इन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें 50 मीटर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल जीता था, और इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था। तो 2 मेडल इन्होंने जीते थे। अभी अभी कश्मीर के कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जो नेशनल फुटबॉल टीम जो है इंडिया की उसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं? तो इनका नाम है दानिश फारूक। दानिश फारूक ये श्रीनगर से हैं और ये अब इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का पार्ट हैं। रसिक सलमदार ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं कुलगाम से। ये कौन सी IPL टीम ने इनको बाय किया 2022 में? 22 साल के हैं ये। तो इनको कोलकाता नाइट राइडर ने इनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में बाय किया था IPL 2022 के लिए। तो आंसर है इसका कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर के अभी कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने IPL में खेला है? तो इसमें परवेज़ रसूल सनराइजर्स हैदराबाद, रसीक सलमदार हो गए अब कोलकाता नाइट राइडर, एक थे मंजूर दार किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले थे, और उमरान मलिक सनराइजर्स हैदराबाद। तो 4 खिलाड़ी हैं जो IPL में खेल चुके हैं। तो ये 4th हैं। रसीक सलमदार 4th हैं। इनसे पहले परवेज़ रसूल, मंजूर दार और उमरान मलिक थे। इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और फोटोज़ भी मैंने लगा दिए जिससे आप याद रख सकें। ये PDF भी मैं आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो बस आप नीचे कमेंट कर देना वीडियो के, PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी अभी कौन से श्रीनगर के एथलीट हैं जिन्होंने अपनी पहली किताब लिखी है जिसका नाम है फियरलेस फ्लावर? फियरलेस फ्लावर को लिखा है श्रीनगर की एथलीट सबरीना यासीन ने। सबरीना यासीन। अभी अभी कौन सा फ्रूट है जिसको मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम में ऐड किया गया है? इस स्कीम को जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चलाता है। तो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम में ऐड किया गया है अभी अभी वॉलनट को। वॉलनट को ऐड किया गया है, और इसमें हाई डेंसिटी वॉलनट ऑर्चर्ड, वॉलनट नर्सरी, वॉलनट ग्रेडिंग यूनिट, वैक्यूम पैकेजिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। पहला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट का जो खुला है उसका नाम क्या है?
बांदीपोरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खुला है और इसका नाम है ब्लू बास्केट। ब्लू बास्केट। और इसको सेटअप किया है 23 साल के मोहम्मद अबू बाकर ने। मोहम्मद अबू बाकर। अभी अभी जम्मू कश्मीर में एक लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पूरी तरह से ऑनलाइन है वो शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आज़ान, यानी आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। आज़ान, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। इस आज़ान इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनको देख भी सकते हैं और उनको स्कैन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजिटाइजेशन होगा लैंड रिकॉर्ड्स का और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने टुलिप फेस्टिवल करवाया स्पाइस पार्क पेम्पोर में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पुलवामा में आता है। पेम्पोर आंसर है पुलवामा। यहाँ पे टुलिप फेस्टिवल हुआ था स्पाइस पार्क में, ध्यान रखिए। और पेम्पोर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिज़्म प्लेस की तरह उभर रहा है। जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने स्वामित्व योजना के तहत 100% सैचुरेशन अचीव किया? स्वामित्व योजना के तहत तो ये है श्रीनगर। श्रीनगर पूरे इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने 100% जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो जनरेट किए और लैंड ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए स्वामित्व योजना के तहत। तो आंसर है इसका श्रीनगर। और स्वामित्व जो है बेसिकली हम इसमें जो विलेजेस हैं वहाँ सर्वे करते हैं लैंड का, फिर लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो मेंटेन करते हैं अच्छे से और उनकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है स्वामित्व योजना। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ये अभी अभी चिनार धरोहर गए थे। ये 18th सेंचुरी हेरिटेज साइट है जो बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? चिनार धरोहर, याद रखिए ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में है ये। और यहाँ पर कुछ एक्सकवेशंस वगैरह भी किए गए थे। इनफैक्ट पुराने कुछ एक्सकवेशंस थे जहाँ पे गंधर स्टाइल स्कल्पचर, कुछ शिवलिंग वगैरह ये सब चीज़ें मिली थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। क्लियर? तो चिनार धरोहर इसको बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े ओपन किया गया है? इग्लू कैफ़े खुला है बारामूला में। बारामूला में खुला है। ये इग्लू कैफ़े की जो हाइट है 37.5 फीट है, इसका डायमीटर है 44.5 फीट और 40 लोग बैठकर यहाँ पर एक साथ जो है खाना खा सकते हैं। क्लियर? इस तरह के इग्लू कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में देखे जाते हैं, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर में भी ओपन किए गए हैं। तो बारामूला में ये ओपन किया गया है अभी अभी। कौन सा पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लॉन्च करा है जिसमें जो यूथ हैं जम्मू कश्मीर के उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट किया जाएगा? तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है, पोर्टल का जो नाम है वो है अवसर पोर्टल। अवसर। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यूथ को दी जाएंगी, इसीलिए जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले जो लोग हैं वो एक साथ उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, अवसर प्लेटफॉर्म। और ये मिशन यूथ का पार्ट है। एक मिशन है जम्मू कश्मीर में, मिशन यूथ, उसके तहत ये अवसर नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी अभी पहला नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप एमए स्टेडियम जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये स्टेडियम? ये स्टेडियम जम्मू में आता है। ठीक है, जम्मू में आता है ये। और हर दिन खेल एक एम है। बेसिकली पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है, फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स पॉलिसी, और इसका एम है हर दिन खेल। इसमें 7.5 लाख यूथ जो हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई है वो क्या है? स्पोर्ट्स पॉलिसी का कंसेप्ट है हर दिन खेल, और 7.5 लाख जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में एक खेल गांव भी बन रहा है। ये खेल गांव कहाँ बन रहा है? नागरोटा में ये बन रहा है। नागरोटा में जम्मू कश्मीर में खेल गांव बन रहा है। अभी अभी जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे होटल बनेंगे, एम्यूज़मेंट पार्क बनेंगे, रिवर फ्रंट बनेगा, रिवर फ्रंट अपार्टमेंट बनेंगे।
तो ये जो तावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये जम्मू में आ रहा है। ठीक है, जम्मू में बनेगा ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्होंने एमओयू साइन करा है कौन से कंट्री के साथ? शिप फार्मिंग सेक्टर जो है, शिप फार्मिंग सेक्टर उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है अभी अभी न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ पार्टनरशिप करी है जम्मू कश्मीर ने शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कोई डाउट इसमें? जम्मू कश्मीर की सरकार ने एमओयू साइन करा है दुबई की कौन सी कंपनी के साथ? ये एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स हब श्रीनगर में सेटअप करेंगे। इस कंपनी का नाम है लुलु ग्रुप और इसके चेयरमैन हैं एम ए यूसुफ अली। एम ए यूसुफ अली। इंडिया में जम्मू कश्मीर काफ़ी सारी चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे सैफरन प्रोडक्शन में नंबर 1 है, एप्पल प्रोडक्शन में नंबर 1 है, वॉलनट प्रोडक्शन में नंबर 1 है, एलमंड प्रोडक्शन में नंबर 1 है। तो ये फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। कौन सा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू करा जिसमें जो 1500 विलेजेस हैं, राइट, वहाँ पर फ्री सैपलिंग्स, सीड बॉल्स और ग्रास स्लिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे यहाँ पर फॉरेस्ट के अलावा जो ज़मीन है उसको ग्रीन बनाया जा सके। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम। वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम, और इसका लक्ष्य है 1500 गांव, 1500 विलेजेस। तो यहाँ पे जो कॉमन लैंड होता है विलेजेस में, पंचायत्स में, वो सारा जो लैंड है वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, वहाँ पे ग्रास लगाई जाएगी, तो ये सब किया जाएगा। इसका नाम है वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोजेक्ट। अभी अभी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं भारत के, अमित शाह, वो गए थे। तो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च हुआ जम्मू कश्मीर में। इसको टॉप किसने किया? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज करा DARPG ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसमें जम्मू कश्मीर में जो नंबर 1 पे रहा वो था जम्मू। जम्मू नंबर 1 था, आप टॉप 3 देख सकते हैं। जम्मू नंबर 1, डोडा नंबर 2 और सांबा नंबर 3। जम्मू कश्मीर में कौन लड़की है जिसे अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया? ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की हैं, इनका नाम है आरुषि कोटवाल। सो आंसर है ऑप्शन डी, आरुषि कोटवाल। आरुषि ने हिस्ट्री क्रिएट करी, इन्होंने स्पोर्ट्स में नेशनल अवार्ड जीता जम्मू कश्मीर से, और भारत की सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार कई कैटेगरीज में देती है, टोटल 6 कैटेगरीज में देती है, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, स्कॉलास्टिक, सोशल सर्विस, इनोवेशन वगैरह। तो 29 चिल्ड्रन को मिला है ये 21 स्टेट से, और जम्मू कश्मीर से मिला है ये आरुषि कोटवाल को। अभी अभी जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मार्च के महीने के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में, जिसकी 25th रैंक थी, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसने दिखाया? ये था बारामूला डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1 पे था मुजफ्फरपुर बिहार का मार्च के महीने के लिए, लेकिन 25th था बारामूला। और डेल्टा रैंकिंग जो है ये मैं अगर 3 महीने की देखूं तो ये रैंकिंग यहाँ पे मैंने कुपवाड़ा और बारामूला की दिखाई है। इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था जम्मू कश्मीर में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हैं ये 2, बारामूला और कुपवाड़ा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जो जिनमें उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब उनमें विकास की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं ये काफ़ी हद तक। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने अभी अभी एक QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म लॉन्च करा है। किस चीज़ की? सर्टिफिकेशन और लेबलिंग के लिए। तो ये इन्होंने करा है अभी अभी हाथ से बने हुए कारपेट्स के लिए, हाथ से बने हुए जो कारपेट हैं उनके लिए, राइट। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी स्टार्ट करी है। इस स्कीम में सरकार जो भी आप GI सर्टिफाइड यानी GI टैग हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें सरकार आपको 10% का इंसेंटिव देगी टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़। 10% या 5 करोड़ जो भी इनमें से ज़्यादा है वो आपको मिलेगा। तो ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर ने। और ये जो शिपमेंट है, पहली बार जम्मू कश्मीर का जो शिपमेंट है GI सर्टिफाइड कश्मीरी हैंड नॉटेड सिल्क कारपेट का, वो यूरोप गया था नई दिल्ली से। कश्मीरी हाथ से बने हुए जो कारपेट हैं वो बहुत मशहूर हैं और इन्हें GI टैग भी मिला हुआ है। अभी अभी जम्मू कश्मीर के कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्हें मॉस्को वुशू स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला जूनियर टूर्नामेंट में, जूनियर कैटेगरी में?
तो इनका नाम है सादिया तारिक। ये वुशु प्लेयर हैं, ये 15 साल की हैं और ये श्रीनगर से हैं। और ये वुशु स्टार चैंपियनशिप जो है ये मॉस्को में हुई थी। स्काई व्यू बाय एम्पेरियन पटनी टॉप, ये भारत का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है जिसको रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिला है। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पटनी टॉप। तो याद रखिए ये जम्मू कश्मीर में, ये वैष्णो देवी से 90 मिनट की दूरी पर है और ये उधमपुर में आता है। तो यहाँ पर स्काई व्यू बाय एम्पेरियन पटनी टॉप, ये भारत का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है। ये काफ़ी गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के लिए। क्लियर? स्काई व्यू बाय एम्पेरियन। यहाँ पर स्काई व्यू गोंडोला भी है जो गेटवे टू पटनी टॉप जिसे बोलते हैं। और पटनी टॉप कौन सी नदी के किनारे है अगर आपसे पूछें? ये बेसिकली शिवालिक की पहाड़ियों में आता है और शिवालिक बेल्ट जो है ना वहाँ पर 2000 मीटर की ऊंचाई पे है लगभग। चेनाब नदी यहाँ पे पास में फ्लो करती है। इज इट क्लियर? और ये जो स्काई व्यू पटनी टॉप रोपवे बना था ये फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना था, यानी इंडिया फ्रांस कॉपरेशन से बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और सबसे लंबी जिग जैग जिप लाइन एशिया की वो है स्काई व्यू पटनी टॉप। तो स्काई व्यू पटनी टॉप के पास सबसे लंबी जिग जैग जिप लाइन है 580 मीटर और जमीन से 65 मीटर की ऊंचाई पर ये है। महाराजा गुलाब सिंह, जिनको जम्मू कश्मीर स्टेट का फाउंडर बोला जाता है, इनका 20 फीट लंबा स्टैचू लखनपुर जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये इंस्टॉल अभी अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। आंसर है कठुआ। ये बना किसका है? ये ब्रॉन्ज का बना है, यानी कांस्य का बना है ये। और ये बनाया किसने है? रविंदर जामवाल ने बनाया है। रविंदर जामवाल, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, जाने माने वास्तुकार हैं, स्कल्प्टर हैं। तो इस पे महाराजा गुलाब सिंह को एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। 20 फीट ऊंचा पेडेस्टल है और उसके ऊपर फिर 20 फीट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू है। इसको बनाने में जो खर्चा है लगभग 1.5 करोड़ रुपए आया है। जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क सेटअप किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क ये भी अभी कठुआ में सेटअप किया गया है। कठुआ में एक जगह है जिसे बोलते हैं घाटी, वहाँ पर ये सेटअप किया गया है। इसका इनॉग्रेशन किया मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर 3500 से ज़्यादा जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह भी की जाएगी और प्रोसेसिंग से जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है प्रोडक्ट्स पे वो भी, उसकी भी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर 40,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में इनॉग्रेट करा। भद्रवाह कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? भद्रवाह जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो भद्रवाह है यही इंडिया का पर्पल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस आप बोल सकते हो। मैंने आपको एरोमा मिशन बताया था। एरोमा मिशन वैसे तो 2016 में लॉन्च हुआ था लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए कोऑपरेट करता है। उनके जो सीडलिंग्स वगैरह हैं वो दिए जाते हैं और भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में हुआ था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो एरोमा मिशन है उसका टारगेट क्या है अगर आपसे ये पूछें? एरोमा मिशन के तहत हम चाहते हैं कि 1500 हेक्टेयर ज़मीन पर 2024 तक लेवेंडर कल्टीवेशन हो जम्मू कश्मीर में, यानी कि 1500 हेक्टेयर हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं 1500 हेक्टेयर ज़मीन पर लेवेंडर कल्टीवेशन हो जम्मू कश्मीर में 2024 तक। हर साल कितने स्टूडेंट हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जिनको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम मिलती है? इस स्कीम को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलाकर टोटल 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जिन्हें फिर प्राइवेट और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सरकार पढ़ाती है। इसमें सरकार पूरा खर्चा करती है उनका। तो इसमें 180-190 करोड़ का खर्चा होगा और AICTE इसे चलाता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें 5000 जो सीट हैं उनका ब्रेकडाउन क्या है? इसमें 4500 सीट होती हैं जनरल कोर्सेज के लिए, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह जो बैचलर कोर्सेज होते हैं। 250 सीट होती हैं इंजीनियरिंग की और 250 होती हैं मेडिकल की। तो टोटल हो गई 5000।
तो इसमें स्कॉलरशिप मिलती है एक्चुअली। जनरल एजुकेशन जो कोर्सेज हैं उनके लिए 1.3 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसमें 1 लाख रुपया जो है वो हॉस्टल और मेस चार्जेस होते हैं। 1.3 लाख टोटल होते हैं, इसमें से 1 लाख मेंटेनेंस होता है हॉस्टल और मेस के लिए। तो जनरल एजुकेशन के जो कोर्सेज थे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, उनके लिए स्कॉलरशिप होती है 1.3 लाख। और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल है उसके लिए अलग होता है अमाउंट। इंजीनियरिंग के लिए मिलता है 2.25 लाख और मेडिकल के लिए मिलता है 4 लाख। ठीक है, मान लो अगर आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हो और आपको एमबीबीएस करनी है कहीं बेंगलोर से, तो आपका खर्चा 20 लाख है, तो 4 लाख सरकार आपको देगी। तो ये है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। टोटल 5,000 सीट हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से मिला के। जनरल की सीट है उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की सीट है। बैचलर इन आर्ट, बीए, बीकॉम या बीएससी करनी है तो 4500 सीट उसकी हैं। 250 इंजीनियरिंग, 250 मेडिकल। इंजीनियरिंग के लिए खर्चा दिया जाता है 2.25 लाख, 2.25 लाख। मेडिकल के लिए 4 लाख और जो दूसरे कोर्सेज हैं जनरल, बीए, बीकॉम, बीएससी, उनके लिए 1.3 लाख। अभी अभी स्टैचू ऑफ पीस, ये स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किया गया। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो ये श्रीनगर में इंस्टॉल किया गया है। अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया। आंसर है अमित शाह। और ये बना किसका है? ये मकराना मार्बल का बना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मकराना मार्बल, इसको स्टैचू ऑफ पीस कहा जा रहा है। इससे पहले एक जो स्टैचू है रामानुजाचार्य का, वो हैदराबाद में भी इंस्टॉल किया गया था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसे कहा जा रहा था, राइट, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। जब हमने 1000th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी तब इंस्टॉल किया गया था हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अभी जो इंस्टॉल किया गया है उसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। और ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है? ये श्रीनगर में इंस्टॉल किया गया है। तो इस स्टैचू के बारे में ये जान लीजिए, ये मकराना मार्बल का बना है। मकराना मार्बल नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से आता है, वहाँ पे एक जगह है मकराना। और ये स्टैचू 4 फीट ऊंचा है, इसकी हाइट है 4 फीट और इसका वेट है 600 किलोग्राम। रामानुजाचार्य कौन थे? ये बहुत बड़े सेंट थे। भक्ति मूवमेंट को भी इन्होंने रिवाइव किया था। श्री पेरम्बुदुर में इनका जन्म हुआ था। वैदिक फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर भी थे ये। जो विशिष्ट अद्वैत स्कूल है वेदांता, उसको ये आगे ले गए, उसके मेन प्रोपोनेंट थे ये। तो काफ़ी बड़े संत थे। अभी अभी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको लागू करने में कौन सा भारत का राज्य कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये पहली बार ये इंडेक्स रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसको लागू करने में जम्मू कश्मीर का रैंक क्या है अमंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो इस कैटेगरी में जम्मू कश्मीर का रैंक है 10th। अगर मैं जनरल स्टेट्स की बात करूं, बड़े राज्य, तो उनमें उड़ीसा नंबर 1 रहा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसमें त्रिपुरा नंबर 1 रहा। जम्मू कश्मीर नंबर 10 पे रहा। और फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या मिलता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक घर होते हैं जिन्हें AY बोलते हैं, अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड, और एक होते हैं PHH यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय अन्न कैटेगरी जो होती है इसमें मिलता है एक जो टोटल ग्रेन्स मिलते हैं वो मिलते हैं इसमें 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होता है इसमें मिलता है 5 kg पर पर्सन पर मंथ। सब्सिडाइज मिलता है ये, यानी कि 3 रुपये kg होता है राइस और 2 रुपये kg होता है वीट। बहुत ही सस्ता मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गेहूं और चावल। तो अंत्योदय अन्न कैटेगरी में मिलता है 35 kg पर फैमिली पर मंथ, ये पर फैमिली है। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में मिलता है कैटेगरी में 5 kg पर पर्सन पर मंथ, ये पर पर्सन है। तो ये दोनों कैटेगरीज याद रखिए। आप देख सकते हैं त्रिपुरा इसमें नंबर 1 पे था और यहाँ पे जम्मू कश्मीर नंबर 10 पे है। लद्दाख का रैंक क्या था? लद्दाख का रैंक था इसमें 34 और बड़े राज्यों में ओडिशा नंबर 1 था। अभी अभी मोबाइल सेवा सर्विस जम्मू कश्मीर में लॉन्च की। तो ये किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की अरुण कुमार मेहता ने, जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के। मोबाइल सेवा, ये मोबाइल गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा। मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म, इसमें सिटीजन्स जो हैं उनको रीच आउट किया जाएगा और SMS टेक्स्ट भेजे जाएंगे लोगों को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस में। क्लियर? तो ये सिंगल SMS गेटवे
को यूज़ करेगा सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये है मोबाइल सेवा इनिशिएटिव। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के फेमस रागन्या देवी टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया। ये टेम्पल कहाँ पर है? ये टेम्पल श्रीनगर से बहुत पास है, गंदरबाल में है। टेक्निकली गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, श्रीनगर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो माता खीर भवानी मंदिर, यहाँ पे खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, खीर ऑफर भी की जाती है गॉडेस को, और रागन्या देवी टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी फेमस त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में और भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक झीरी मेला लगता है, झीरी मेला बहुत आता है एग्ज़ाम में। सिंधु दर्शन त्यौहार, यार सिंधु दर्शन अब लद्दाख में हो गया है तो वो छोड़ सकते हैं। गुरेज त्यौहार आता है, गुरेज फेस्टिवल, गुरेज वैली में। पुरमंडल मेला पूछते हैं कई बार, तो ये सब त्यौहार आप याद रख सकते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट आया है। भारत का कौन सा राज्य है सर्विस डिलीवरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो उसमें जम्मू कश्मीर की रैंक क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। क्लियर? तो इसमें नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में नागालैंड नंबर 1 था, फिर बड़े राज्यों में केरल, और एक कैटेगरी बी, तो स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में केरल और ग्रुप बी में उड़ीसा। जम्मू कश्मीर फर्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। और ये इंडेक्स अगर पूछें दिया किसने है, तो ये इंडेक्स दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन ने। जम्मू कश्मीर का फूड सेफ्टी इंडेक्स में क्या रैंक है? ये चौथी बार है फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है। और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर का क्या रैंक है फूड सेफ्टी में? तो फूड सेफ्टी डे भी मनाया गया था 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, और जम्मू कश्मीर इसमें भी नंबर 1 रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। बड़े राज्यों में तमिलनाडु नंबर 1 रहा, छोटे राज्यों में गोवा, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। बाबा चमलियाल मेला जम्मू कश्मीर में अभी अभी लगाया गया, कहाँ पर? बाबा चमलियाल मेला बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर 23 जून को ये बाबा चमलियाल मेला लगा। कहाँ पर? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर है सांबा। और यहाँ पे एक श्राइन है बाबा दलीप सिंह मनहास, जिनको बाबा चमलियाल बोलते थे प्यार से, और वहाँ पर ये मेला लगता है। राइट, बाबा चमलियाल के नाम पर ही वहाँ पर एक विलेज भी है, एकदम जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ सेक्टर है, उसका नाम बाबा चमलियाल के नाम पे ही रखा है, जहाँ पर वो 300 साल पहले रहते थे, और हर धर्म के लोग उन्हें काफ़ी मानते थे। तो ये जो मेला है, ये एक तरह से पीस का काम भी करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जो 30th मीटिंग है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, उसको प्रिसाइड ओवर किया। जो भी इंडिया में ये स्टेट काउंसिल्स हैं, सबका जो मीटिंग होता है वो होम मिनिस्टर ही प्रिसाइड ओवर करते हैं। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी। क्लियर? और यहाँ पे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए थे। जोनल काउंसिल जो हैं स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होते हैं। इंडिया में 5 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। तो इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बना था 1971 में, और बाकी सारे जो जोनल काउंसिल हैं वो 1956 में बने थे। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। जो नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी का, उसने अपना 51st रेजिंग डे मनाया। आपको बताना है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इनका हेडक्वार्टर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है। और हम कारगिल डे भी मनाते हैं 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कारगिल ऑफ कोर्स अब तो लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। और एक भारत में और भी दिन है जिसे हम विजय दिवस मनाते हैं, 16 दिसंबर, जब हमने 1971 का वॉर जीता था पाकिस्तान से। उमरान मलिक, इन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला, कौन से कंट्री के खिलाफ? उमरान मलिक ने 26 जून 2022 को अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था। उमरान मलिक जम्मू से हैं, ध्यान रखिए। अभी अभी जम्मू कश्मीर में बाग ए बाहू, यहाँ पर लेज़र लाइट और साउंड शो हुआ था। यहाँ पर म्यूजिकल वाटर फाउंटेन का भी इनॉग्रेशन हुआ। कहाँ पे ये किया गया? जम्मू डिवीज़न में किया गया। तो इसका इनॉग्रेशन किया था मनोज सिन्हा ने। और मनोज सिन्हा ने और भी जानकारी दी। फॉर एग्जांपल,
अगर आप जम्मू डिवीज़न में कोई होम स्टे लगाते हैं, होम स्टे खोलते हैं कोई, तो आपको 50,000 रुपये तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी सरकार। इतना ही नहीं, कुछ और टूरिज्म प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि शिव शक्ति धाम, ये एक पिलग्रिमेज जो है इसको प्रसाद योजना के तहत बेटर किया जाएगा, शिव शक्ति धाम। और एक छोटी गंगा टूरिज्म प्रोजेक्ट भी बन रहा है, छोटी गंगा टूरिज्म प्रोजेक्ट। असम राइफल्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था 1991 3 मई को, जिसमें सिर्फ 15 सोल्जर्स थे असम राइफल के, लेकिन उन्होंने 72 टेररिस्ट जो हैं मिलिटेंट्स, उनको गन डाउन किया था, उनको मार दिया था। तो ये सबसे सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है जो आज तक जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। असम राइफल्स ने ये 1990 से 1992 के बीच में किया था, इसका नाम है ऑपरेशन दूधी। और 3 मई 1991 को 3 मई 1991 को ये ऑपरेशन अपने पीक पे था, जब 15 सोल्जर्स ने भारत के 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको मार दिया था। और ऑपरेशन दूधी में जो भी लोग अब बचे हैं, राइट, जो भी सोल्जर बचे हैं, मतलब सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया था असम राइफल्स के द्वारा, इसलिए न्यूज़ में था। इनके जो लीडर थे वो थे नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री। तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर कंप्लीट जनवरी से जून, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं मैंने। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी जगह है जो पूरे इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जम्मू कश्मीर के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर ने अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपीज़ में ख़रीदा है और ये चौथे खिलाड़ी बने IPL में खेलने वाले। अगला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें कितनी सीट्स हैं, उसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं, और कितनी सीट हैं जो कश्मीरी पंडित्स के लिए, कश्मीरी हिंदूज़ के लिए रिजर्व की गई हैं। और मेरा आखिरी सवाल, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इनके आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर जम्मू कश्मीर के बाकी वीडियोस में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं डेली करंट अफेयर, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हूं करंट अफेयर्स का। इनफैक्ट यूट्यूब पर सबसे पहले करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाने स्टार्ट किए थे 2015 में, सो आई एम द पायोनियर। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं हमारे मोबाइल ऐप पर पढ़ाता हूँ स्टडी IQ के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको डाउनलोड करके मुझसे पढ़ सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे जम्मू कश्मीर के दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।